हे एवरीवन, स्वागत है आपका बॉडी बिल्डिंग डोमेन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि कैसे चैलेंज राउंड में गुस्टावो बडेल ने रॉनी कोलमैन को बीट किया था। तो आइए आज बात करते हैं कि क्या था चैलेंज राउंड। साल 2004 में IFBB ने जो है चैलेंज राउंड को इंट्रोड्यूस किया था। तो चैलेंज राउंड का जो कॉन्सेप्ट था ना दोस्तों, उसमें ये था कि जो टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स होंगे वो एक दूसरे को पर्टिकुलर पोजेस में चैलेंज करेंगे और जो 11 में से मेजॉरिटी जजेस जिस भी बॉडी बिल्डर को उस पोज में बेटर समझेंगे वो उसको पॉइंट देंगे और जो भी उस पोज का विनर होगा वो 2 पॉइंट्स जीतेगा। तो चैलेंज राउंड के एंड में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो ही विनर होगा। तो रॉनी कोलमैन जैसे फर्स्ट पोजीशन पे थे चैलेंज राउंड में एंट्री लेते टाइम, तो रॉनी कोलमैन के 6 पॉइंट्स दिए गए। जे कटलर सेकंड पे थे तो उनके 5 पॉइंट्स थे और गंटर श्लेटकैम्प 6th पोजीशन पे थे तो उनके 1 पॉइंट्स थे। तो इसमें सबसे बड़ी कमी ये है ना दोस्तों कि चैलेंज राउंड के ख़त्म होते तक जिस बॉडी बिल्डर के पॉइंट ज़्यादा हो गए वो बॉडी बिल्डर अल्टीमेटली जीत जाएगा। जस्ट बिकॉज आप किसी बॉडी बिल्डर से कुछ पोजेस में बेटर हो, क्या इसका मतलब ये हो गया कि आप एक ज़्यादा बेटर बॉडी बिल्डर हो? मेरे हिसाब से नहीं। और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं दोस्तों डेक्स्टर जैक्सन के साथ। तो साल 2004 में डेक्स्टर जैक्सन चैलेंज राउंड में एंट्री लेते टाइम उनकी 3rd पोजीशन थी, लेकिन जब चैलेंज राउंड कंप्लीट हुआ तो गुस्टावो बडेल ने डेक्स्टर जैक्सन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि गुस्टावो की 3rd हो गई थी और डेक्स्टर की 4th हो गई थी। तो डेक्स्टर जैक्सन को सिर्फ एक पोजीशन का नुकसान नहीं हुआ बल्कि उनको $10,000 की प्राइज मनी का भी नुकसान हुआ। अब मान लीजिए उस साल चैलेंज राउंड नहीं आता तो डेक्स्टर जैक्सन उस साल 3rd पोजीशन लेकर आते। तो ये एक इसमें गलत चीज़ थी और इस चीज़ को IFBB ने ठीक किया अगले साल। तो अगले साल में IFBB ने जब ये चैलेंज राउंड इंट्रोड्यूस किया दोबारा से, तो इस बार ये चैलेंज राउंड एक सेपरेट एंटिटी थी, एक डिफरेंट ही राउंड था। इसका मिस्टर ओलंपिया के डिसीजन में स्कोरिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो इसको अलग से $25,000 की प्राइज मनी के लिए रखा गया। तो दोस्तों इसमें जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी ना उसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए, आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि गंटर श्लेटकैम्प है, बैक डबल बाइसेप हिट कर रहे हैं एंड मार्कस रूल राइट में है। तो इस पॉइंट पे गंटर ने मार्कस को बैक डबल बाइसेप में चैलेंज किया था। अब हम देख सकते हैं कि जजेस ने मार्कस रूल को इसमें विनर बनाया। तो अब दोस्तों मार्कस रूल ने गंटर श्लेटकैम्प को बैक डबल बाइसेप में बीट कर दिया। तो जब मार्कस रूल की बारी आई गंटर को चैलेंज करने की तो मार्कस रूल ने भी बैक डबल बाइसेप ही पिक किया। अब इससे नुकसान ये हुआ कि इवन दो पोज नहीं किया गया है उससे पहले ही हम जानते हैं कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि जजेस अब 2 मिनट के अंदर तो अपना डिसीजन बदल नहीं देंगे, क्योंकि जस्ट अभी उन्होंने मार्कस को जिताया। अगर वो दोबारा मार्कस को नहीं जिताएंगे तो ये फेयर नहीं होगा, एकदम से ये बात हजम नहीं होगी जैसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक थी चैलेंज राउंड की, और ना इस चीज़ को 2004 में ठीक किया गया और ना ही इस चीज़ को साल 2005 में ठीक किया गया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है चैलेंज राउंड के साथ, और जो इसको भर भर के जो क्रिटिसिज्म मिला था उस टाइम पे क्रिटिक्स से, वो एक बहुत बड़ा रीज़न यही था। तो अगर दोस्तों साल 2004 में IFBB ने गलती करी भी थी ना तो साल 2005 में तो कम से कम उनको ठीक कर लेनी चाहिए थी, पर अगेन उनकी जो लेज़ी अप्रोच है उसके कारण शायद नहीं ठीक की गई। लेकिन सिर्फ इसमें बुराइयाँ नहीं थी दोस्तों, इसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी थी, आइए वो बारे में जानते हैं। तो देखिए, चैलेंज राउंड में एक अच्छी चीज़ ये थी ना कि जब 2 बॉडी बिल्डर्स पोज करते थे ना तो वो जो 5 सेकंड का टाइम होता था वो बड़ा इंटेंस होता था, वो बड़ा इन्वॉल्विंग होता था, क्योंकि पूरी ऑडियंस देखना चाहती थी कि जिसको वो चाहते हैं क्या वो बॉडी बिल्डर उस पोज में जीत रहा है। देखिए, हम लोग यहाँ बैठ के कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, बट हम श्योर शॉट नहीं कह सकते क्योंकि IFBB की जो जजिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें कोई बॉडी बिल्डर किसी पर्टिकुलर पोज में पसंद आता है, बट क्या जजेस भी उस तरीके से देखते हैं, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी जाती, क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाती। लेकिन चैलेंज राउंड में ये चीज़ होती थी। और दोस्तों आज भी जैसे कई लोग मानते हैं कि फिल हीथ को जो है शॉन रोडन को बीट कर देना चाहिए था, वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, शॉन रोडन ने जो फिल को बीट किया वो डिसीजन एक ठीक था। तो ये जो जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये इसीलिए उठती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियन डिफ़र करते हैं, लोग एक दूसरे से अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। अब ये क्रिकेट की तरह तो नहीं है कि अगर किसी बॉल पे छक्का पड़ गया तो वो छक्का ही माना जाएगा। तो ये जो एक चैलेंज राउंड था ना, ये एक सही कदम रखा गया था, एक सही डायरेक्शन में। मैं ये नहीं कहता ये सही था, बट इसमें इतनी कमियां थी ना, इसको इतनी ख़राब तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था कि अल्टीमेटली ये फेलियर हुआ चैलेंज राउंड का। और साल 2005 के बाद चैलेंज राउंड फिर कभी नहीं देखा गया बॉडी बिल्डिंग में। तो ये एक चैलेंज राउंड के बारे में बात थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कंटेंट्स आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।